जो हमारी बहन बेटियां हैं उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है और उसके परिवार के लोग हैं उनके साथ कितना वायलेंस हुआ कि जब तक हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग एकत्रित नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे और उस विचार के तहत इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारे हक अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम बीजेपी के ने अपने लेवल पे इसको रचा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको इतने बड़े पैमाने पे समर्थन दिया। आज साथियों पूरे देश में एक ऐसी घड़ी है कि जिसमें जो हमारी बहन बेटियां हैं उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है और इज्जत सुरक्षित नहीं है, केवल यही नहीं है, उसके बाद जो उसके परिवार के लोग हैं उनके साथ कितना वायलेंस हुआ और कितनी उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब की गई, उनके घर में उनकी पिटाई की गई, उनके घर में बंद किया गया। ऐसा तो विचित्र समय कभी किसी भी समय में नहीं आया होगा। और आज जो हम देख रहे हैं, आज ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हमारा जो आदमी है वो बहुत ही उसकी दशा खराब होती जा रही है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और ऐसी दशा में जघन्य रेप जैसे ऑफेंस करके उसके बाद उस लड़की की मौत भी हो जाती है, मर्डर हो जाता है। तो उसके बाद भी वहाँ पे जो स्वर्ण जातियाँ हैं, ठाकुर और ब्राह्मण विशेषकर, उन्होंने 12 गाँव की पंचायत लगाई और उस पंचायत के माध्यम से ये डराने का मैसेज देने की कोशिश की गई। तो ये बहुजन समाज, मूल निवासी बहुजन समाज आज देश में जागृत हो चुका है और आज ये देख रहा है कि ये किस करवट पे चल रहा है सिस्टम। इसको हम बदलने के लिए अपना कार्य में लगे हुए हैं और हमेशा समझते हैं कि जब तक हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग एकत्रित नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे और उस विचार के तहत इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारे हक अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। आज गवर्नमेंट का पूरा सेक्टर बेच दिया उन्होंने। अगर रेलवे जैसी संस्था को बेच दिया, उसमें हम उसके केसेस भी कर रहे हैं, मैं वकील हूँ तो बहुत सारे केसेस हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कितने बड़े पैमाने पे पोस्ट को अबॉलिश किया है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है, उनको दूसरे ड्यूज नहीं मिल रहे हैं। अभी कल ही मेरी एजुकेशन में किसी सीनियर अफसर से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे इस महीने में एजुकेशन मिनिस्ट्री से किसी की सैलरी रिलीज नहीं हुई। अब ये कोरोना के नाम पे जो बंद उन्होंने पूरे देश में किया, जिसकी वजह से पूरे देश की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। ये एक सिंपल ऐसा नहीं है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने जानबूझ के ये इसलिए किया क्योंकि वो जो यहाँ की मूल निवासी जातियाँ हैं उनको दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जानबूझ के इसको किया ताकि उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जो भी उनके पास धन पैसा जो कुछ है वो सब खत्म हो जाए। और इसी दृष्टि से उन्होंने इस लॉकडाउन को आगे से आगे बढ़ाया, जबकि इस बीमारी में 0.1% डेथ है। तो कोई भी बीमारी जिसमें 1000 में से एक आदमी मरता है, वो तो किसी बीमारी में भी मर सकता है। उसमें लॉकडाउन, मास्क, आपका आइसोलेशन और इन्होंने फिजिकल डिस्टेंसिंग को सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड दिया, क्योंकि ये अनटचेबिलिटी जो समाज में थी उसको दोबारा से लाना चाहते हैं। इसलिए ये जो सारा सिस्टम है इसको हमने समझना है, हमारे जो लोग हैं उनको समझाना है। अगर हम उसको समझाने में कामयाब होंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो निश्चित तौर पे डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी नंबर से होती है। और अगर डेमोक्रेसी इस तरह से चलेगी कि आप एक विक्टिम को उसके घर में बंद कर देंगे, उसके परिवार की पिटाई करेंगे और उसको रात में जला देंगे, क्योंकि वो जो इन्होंने जो CFSL की रिपोर्ट जो ली है वो रिपोर्ट इन्होंने पहले दिन ली होगी, इस वजह से उन्होंने रात को उस लड़की को जलाया ताकि सुबह अगर होगा तो वो रिपोर्ट इनके हाथ लगी थी, किसी थर्ड पर्सन के हाथ भी लग सकती है, उसका कोई इशू उठे इससे पहले उसको जला के राख कर दिया ताकि उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सके। जब वो बच्ची अपने भाषण में, अपनी स्टेटमेंट में ये कह रही है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ और 4 लोगों ने दुष्कर्म किया, पूरा वो स्पेसिफिकेशन दे रही है,
उसके बावजूद वो जो गांव के जो लोग हैं, गांव के लोग क्यों वो उसके साथ खड़े हैं? क्योंकि सरकार उनको समर्थन दे रही है। सरकार में डिप्टी कमिश्नर, जो वहाँ पे डीएम बोलते हैं, हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर होता है हरियाणा पंजाब में, और एसपी, वो जो लोग हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो उनको कोई सपना आ रहा है, क्योंकि सरकार उनको समर्थन करने के लिए मजबूर कर रही होगी, इसलिए वो उनका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक समाज में चेतना नहीं आएगी और जाति का विनाश नहीं होगा, हम ये भी चाहते हैं कि ये जो जातियाँ, उपजातियाँ हैं, ये खत्म होनी चाहिए। जब तक हम जाति का विनाश नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने हक अधिकार सुरक्षित और सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम समाज में जागरूकता के लिए 30-35 साल से काम कर रहे हैं। मैं खुद कर रहा हूँ 30-35 साल से काम। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हमने लोगों को समझाना है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद 29 और 30 तारीख को 6 जगह वहाँ रेप हुए उत्तर प्रदेश में, इसकी खबर तो मेरे पास है। उसके लिए हमने डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन भी बना के रखा है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस केवल प्रताड़ित करने के लिए है, ताकि लोगों में डर बैठे, और वो डर बैठाने के लिए ही इस तरह की जो ऑफेंसेज हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि वो जिस तरह से उसकी फैमिली के लोग मोदी के साथ भी दिखाई दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम बीजेपी के ने अपने लेवल पे इसको रचा, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको इतने बड़े पैमाने पे समर्थन दिया। मैं समझता हूँ कि आज की इस घड़ी में जो मूल निवासी बहुजन समाज की जो लड़कियाँ हैं और जो हमारी माता बहनें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और मूल निवासी समाज की सुरक्षा के लिए हमें एकत्रित होना चाहिए। इसी विचार के साथ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं।